एनसीआर समेत हरियाणा में मॉनसून लगातार एक्टिव हो गया है। कई दिनों से बारिश का सिलसिला जारी है। ऐसे में मौसम विभाग की तरफ से हरियाणा के 10 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। लेकिन वर्तमान की स्थिति की बात की जाए तो बारिश के चलते लोगों को जहां गर्मी से राहत मिली है, वहीं जाम और जलभराव की स्थिति से भी दो हाथ करने पड़ रहे हैं। इससे पहले प्रशासन की तरफ से दावे किए गए थे कि मानसून को लेकर सभी तैयारियां की जा चुकी है, लेकिन जैसी स्थिति अब सामने आ रही है उसके चलते प्रशासन के दावों की पोल खुलती हुई नजर आ रही है। पूरे दिल्ली एनसीआर में यही हालात बने हुए हैं। जाम और जलभराव से लोग परेशान हो रहे हैं क्योंकि अब मानसून एक्टिव हो गया है। झमाझम बारिश का दौर देखने को मिल रहा है। आने वाले दिनों के लिए भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। हरियाणा के 10 जिलों में बारिश का अलर्ट है। इसके साथ ही दक्षिणी और पूर्वी जिलों में तेज बारिश के आसार हैं। लगातार तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या जलभराव बनी हुई है। इसके कारण लोग बेहद परेशान नजर आ रहे हैं। राजधानी दिल्ली में लगातार 2 दिनों से मूसलाधार वर्षा हो रही है। लगातार सुबह से ही, आज सुबह की अगर बात करते हैं तो आज सुबह से ही लगातार जोरदार वर्षा हो रही है, जिस वजह से राहत भरी सांस दिल्ली वासी ले सकते हैं, क्योंकि उम्मस भरी गर्मियों से राहत दिल्ली वासियों को जरूर मिल रही है इस वर्षा के वजह से। और लगातार विगत 2 दिनों से मूसलाधार वर्षा राजधानी दिल्ली में होती भी नजर आ रही है, जिस वजह से लोग इस मौसम का आनंद, मौसम का लुत्फ उठा सकते हैं। मगर एक परेशानी जरूर हो जाती है कि जब भी ऐसा मौसम होता है तो एक परेशानी वो है जल भराव, जल जमाव जैसी परेशानी, क्योंकि सुबह से यानी 2 दिनों से मूसलाधार वर्षा हो रही है, जिस कारण अगर आज सुबह की ट्रैफिक की बात करते हैं तो काफी जल भराव, जल जमाव जैसी परेशानी की वजह से आवाजाही में लोगों को दिक्कत हो रही है। पानी भर जा रहा है, गड्ढे हैं, यानी एहतियातन बरतनी जरूरी हो जाती है। मगर मौसम की बात की जाए तो काफी सुहावना राजधानी दिल्ली का मौसम हो गया है और विगत कुछ दिनों तक इसी प्रकार का जो मौसम है वो राजधानी दिल्ली में बना रहेगा। हालांकि अगर अलर्ट की बात करते हैं तो मौसम विभाग के द्वारा ऑरेंज अलर्ट भी राजधानी दिल्ली में जारी कर दिया गया है। दिल्ली से हरियाणा न्यूज के लिए अपराध। पूरे दिल्ली एनसीआर में यही स्थिति बनी हुई है, क्योंकि पहले से अलर्ट आईएमडी की तरफ से जारी किया गया था कि अब आने वाले कुछ दिन झमाझम बारिश का दौर देखने को मिल सकता है। और ये बारिश आफत लेकर आई है क्योंकि रिहायशी इलाकों में पानी भर गया है, घुटनों घुटनों तक पानी भरा हुआ है। दफ्तर जाने वाले कामकाजी लोगों के लिए परेशानी है, स्कूल जाने वाले छात्रों के लिए परेशानी बनी हुई है। इसके साथ ही जो आम लोग हैं वो बेहद परेशान नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें बयां कर रही है किस तरह से जल भराव और जाम के कारण लोगों को समस्याएं झेलनी पड़ रही हैं। गुरुग्राम की खास तौर पर बात करें, ये पहली बार नहीं हो रहा है, पुरानी समस्या है शहर की। जलभराव से आम लोग जूझते हैं। कई ऐसे इलाके हैं गुरुग्राम के जहां पर अंडरपास से पानी भर जाता है, सड़कों पर पानी भर जाता है। पौष इलाके ऐसे हैं जहां पर पानी भर जाता है। इसके कारण लोग परेशान हो रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ विकास हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। विकास, बताइए करनाल में किस तरह का मौसम बना हुआ है, ग्राउंड जीरो पर क्या हालात बने हुए हैं? बिल्कुल मुस्कान, मैं आपको जानकारी दे दूं, करनाल जिले में पूरी तरह से आंशिक रूप से बादल छाए और लगातार हल्की धीमी बारिश करनाल में होती हुई नजर आ रही है। क्योंकि देखा जा रहा है जिस तरीके से जुलाई महीने की शुरुआत में प्री मानसून कितनी तेजी से एक्टिव होता और फिर बीच में ढीला पड़ गया और फिर धीरे धीरे एक्टिव होता हुआ नजर आ रहा है। कल सुबह से ही बारिश देखने को मिल रही है। लगातार धीमी गति में बारिश हो रही है। जिस तरीके से रुक रुक बारिश हो रही है तो कहीं ना कहीं किसानों के लिए फायदेमंद सिद्ध हो रही है, क्योंकि बताया जा रहा है कि जो धान की सिंचाई का जो समय है कहीं ना कहीं एक चरम सीमा पर है, जिससे चलते समय से ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है और लगातार नमी बनी रहे। जिस तरीके से बारिश हो रही है तो कहीं ना कहीं किसानों के लिए फायदेमंद सिद्ध हो रही है। और अगर आप शहरों की बात करें तो जिस तरीके से अगर 7-8 घंटे की बारिश होती है तो कहीं ना कहीं करनाल स्मार्ट सिटी की पोल भी खुलती हुई नजर आती है, जिसके चलते हरियाणा न्यूज ने कुछ दिनों पहले बड़ी सहजता से खबर दिखाई। जिस प्रकार से बात करें, चाहे मेन बाजार की बात करें तो दुकानों के अंदर भी पानी गया और शहरी क्षेत्रों की बात करें तो जिस तरीके से सेक्टर में भी कहीं ना कहीं पानी की निकासी को लेकर पूरी तरह से, जब जिला प्रशासन की बात करें, नगर निगम प्रशासन की बात करें, कहीं ना कहीं वो 30 जुलाई तक एक डेडलाइन रखी गई थी और करोड़ों लागत से जिस तरीके से ड्रेनेज की व्यवस्था को सुधारने का काम भी किया गया था, मगर वो पूरी तरह से ग्राउंड लेवल पर पूरी तरह से फेल हुए। मगर जिस तरीके से हरियाणा ने बड़ी सहजता से खबर दिखाई, जिसके चलते नगर निगम प्रशासन और जिला प्रशासन कुंभकर्ण से नींद से जागा और उन्होंने कई टीमें गठित कर दी गई हैं और वो शहरी क्षेत्रों में काम करती नजर आ रही है। अगर जल प्रभाव की स्थिति होता है कहीं ना कहीं, अब जैसे 7 से 8 घंटे का समय लग रहा था निकासी होने के लिए, अब कहीं ना कहीं 15 से 20 मिनट या आधे घंटे तक के समय में जल की निकासी होने का प्रबंध नगर निगम प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है। जी मुस्कान, आने वाले दिनों के लिए क्या
अलर्ट है आईएमडी की तरफ से? क्या अलर्ट जारी किया गया विकास? इसके साथ ही क्या स्वास्थ्य विभाग की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है? प्रशासन कितना मुस्तैद है ये तो आपने बता दिया है, लेकिन क्योंकि अगर तेज बारिश होती है ऐसे में चुनौतियां उनके लिए भी बढ़ने वाली है, कितनी तैयारी है? बिल्कुल, मैं आपको जानकारी दूं, जिस तरीके से लगातार बारिश देखने को मिल रही है तो कहीं ना कहीं स्वाभाविक है, और हाई आईएमडी के अलावा भी येलो अलर्ट जारी कर दिया कि करनाल जिले में कहीं ना कहीं जो चाहे 7-8 की जिले की बात करें तो इस तरीके से कहीं ना कहीं तेज बारिश आने की संभावना है। और जिस तरीके से ठंडी हवाएं चल रही है और हल्का बूंदाबांदी चल रही है तो अन्यथा लगता भी है और किसान को भी उम्मीद है कि बारिश होने की संभावना, और जिससे कि उनको सिंचाई भी बनी रहेगी खेतों में। और इसके चलते आपको एक बता दें, मुख्य कारण देखने को मिल रहा है कि बाजारों में जिस तरीके से लगातार बारिश देखने को मिल रही है तो जो पर्याप्त मात्रा में फल और सब्जी की बात करें वो पहुंच नहीं पा रहा, जिससे कि दामों में लगातार वृद्धि देखने को मिल रही है और जिससे आम जन पर पूरा इसकी जेब पर असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। और आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो स्वास्थ्य विभाग भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। और अब तक जिस तरीके से स्वास्थ्य विभाग ने प्री मानसून होने से एक्टिव होने से पहले जो शहरी क्षेत्रों की बात करें चाहे ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें, जिस तरीके से टीमें गठित करी थी और लगातार चेकिंग करने का अभियान भी चलाया गया था, कहीं ना कहीं वो पूरी तरह से ग्राउंड लेवल पर कामयाब भी होता हुआ नजर आ रहा है। और सरकार ने जनता से भी अपील करी थी, जिला प्रशासन की बात करें जो स्वास्थ्य प्रशासन की बात करें उन्हें सहयोग की अपील करी थी। कहीं ना कहीं करनाल की जनता ने स्वास्थ्य विभाग का पूरे जिला प्रशासन का पूरी तरह से सहयोग दिया। और आपको बता दें, कहीं ना कहीं जिस तरीके से मानसून एक्टिव होता है, जिस तरीके से पानी इकट्ठा होता है, कहीं ना कहीं डेंगू जैसी बीमारियां उत्पन्न होती है, उसको लेकर स्वास्थ्य का पूरी तरह से अलर्ट मोड पर लगातार जनता को जागरूक करने का काम करे। और अब तक आपको बता दें करनाल जिले में सिर्फ 8 से 10 डेंगू के केस है और 5 से 6 कहीं ना कहीं मलेरिया के केस बताए जाए। जिस तरीके से अब तक स्वास्थ्य विभाग पकड़ बनाए रखा है, आने वाले दिनों में भी जरूरत है कि स्वास्थ्य विभाग ऐसी पकड़ बनाए रखे तो करनाल की जनता को इन बीमारियों से भी निजात मिल सकता है। और लगातार स्वास्थ्य विभाग करनाल की जनता को एक एडवाइजरी जारी कर रहा है, अगर किसी को भी किसी चीज बदन दर्द या बुखार होता है तो वो केमिस्ट दुकान पर अपने आप डॉक्टर बनने की कोशिश ना करे, थोड़ी सी दूर स्वास्थ्य विभाग जो सरकारी अस्पताल है या अन्यथा प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर अपना चेकअप कराए, ताकि उन्हें तुरंत सही उपचार मिल सके, जिसके उसकी समस्या को तुरंत पकड़ में आ सके और उनसे इसको इलाज तुरंत प्रभाव से किया जा सके। जी मुस्कान। निश्चित तौर पर विकास में लौटूंगी आपके पास। दिल्ली से अपराजिता श्री हमारे साथ जुड़ गई हैं। अपराजिता, बताइए दिल्ली के मौसम का क्या कुछ अपडेट है? एडवाइजरी क्या आईएमडी की तरफ से जारी की गई है? प्रशासन कितना मुस्तैद है, क्योंकि बारिश आई है तो आफत लेकर आई है दिल्ली वासियों के लिए? बिल्कुल देखिए, जिस प्रकार से राजधानी दिल्ली का मिजाज अगर जिसे 2 दिनों से बात करते हैं तो मूसलाधार वर्षा हो रही है। इस वक्त में अगर दिल्ली की बात की जाए तो वर्षा लगातार जारी है, जिस वजह से आईएमडी के द्वारा अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। और बिल्कुल जैसा कि आपने जिक्र किया कि जब भी वर्षा होती है तो उसके साथ यानी सुहावने मौसम के साथ कुछ परेशानियां भी अपने साथ लेकर चलती है, जैसे कि जल भराव, जल जमाव जैसी परेशानी। अब अगर जल भराव जैसी जो परिस्थितियों का सामना है लोगों को करना पड़ेगा, यानी मौसम सुहावना होने के साथ यानी गड्ढे में जो पानी भर जाता है तो एहतियातन से चलने की लोगों को जरूरत है। इसके साथ आवाजाही में लोगों को दिक्कत हो रहा है और इसके साथ साथ जिस प्रकार से ऐसे मौसम में डेंगू वगैरह जैसी चीजों का भी एहतियातन बरतना जरूरी हो जाता है। जैसे कि अगर पानी जमा हुआ है तो पानी जमा हुआ ना दे, शाम के समय पर खिड़की दरवाजे अपने घर के बंद करे ताकि मच्छर अपने घर से ना आ जाए, और जैसी चीजों का इस्तेमाल करें। जरूरी हो जाता है ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना और खास तौर पर ज्यादा ना भीगे, वरना आपको तबियत खराब हो सकती है, सर्दी खांसी लग सकती है। और साथ ही जरूरी ये भी हो जाता है कि अगर आपको तबियत खराब हो रही है, बुखार जैसी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है तो अपना इलाज कराना जरूरी हो जाता है। यानी डेंगू जैसी बीमारियों का भी सामना इस समय पर करना पड़ता है, जिस वजह से जल्द से जल्द अपना इलाज करना आवश्यक हो जाता है। तो मौसम सुहावना जरूर राजधानी दिल्ली का है, अलर्ट भी जारी किया गया है। विगत कुछ दिनों पर इसी प्रकार का मौसम बना रहेगा, सुहावना मौसम रहेगा, मगर इसके साथ साथ जो एहतियातन बरतते हैं वो जरूरी हो जाता है। जी निश्चित तौर पर अपराजिता, लेकिन अलग अलग वर्ग है जिन पर अलग अलग प्रभाव डालती है बारिश। किसानों की बात कर लें, व्यापारियों की बात कर लें, वर्किंग प्रोफेशनल्स की बात कर लें, किस तरह से प्रभावित किया इन सभी वर्गों को बारिश ने? बात हो रही है कि आवाजाही में दिक्कत हो रही है उन्हें, खासतौर पर जो 2 व्हीलर्स है उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि रास्ते में काफी पानी भरा हुआ है, गीले हो जा रहे हैं ऑफिस जाने आने के समय पर। 4 व्हीलर्स की अगर बात करते हैं तो जो लोग 4 पहिए से अपने ऑफिस की तरफ जा रहे हैं उन्हें भी दिक्कत हो रही है, क्योंकि बहुत ज्यादा ट्रैफिक का सामना करना पड़ रहा है। वही अगर हम व्यापारियों की बात करते हैं, क्योंकि मौसम सुहावना है मगर वर्षा होने की वजह से लगातार लोग अपने घरों में रह रहे हैं, खरीदारी के लिए बाहर नहीं आ रहे हैं। खासतौर पर करोड़ बाग जैसी जगहों की बात करें, चांदनी चौक जैसी जगह की बात करते हैं जहाँ पर रोड पर लगाते हैं अपने दुकानों को, लोग वहाँ पर जा नहीं रहे हैं खरीदारी करने के लिए, या तो दुकानों पर दुकान नहीं लगा पा रहे हैं। इसके अलावा अगर स्टॉल्स की बात करते हैं, खाने की स्टॉल्स की बात की जाए, क्योंकि इस मौसम में ज्यादा गंदगी होती है, नमी ज्यादा हो जाती है, जिस वजह से लोग गंदे से खाना पसंद नहीं करते इस समय पर। यानी अलग अलग लोगों को अलग अलग तरह की परेशानियों का
सामना करना पड़ रहा है। जी ठीक है अपराजिता, आप बने रहिए, लौटूंगी मैं आपके पास। गुरुग्राम से संजय राठौर जुड़ गए हमारे साथ। संजय, क्या हाल है गुरुग्राम के? साइबर सिटी कहें या वाटर सिटी कहें? जी बिल्कुल मुस्कान, जिस तरीके से हम बात करें, गुरुग्राम में कल देर रात से ही बरसात हो रही है और उसके बाद गुरुग्राम के अंदर जगह जगह सड़कों पर जलभराव की समस्या से लोगों को परेशानी उठानी पड़ी। तो और कल की बात करें तो कल काफी लंबे जाम से भी लोगों को जूझना पड़ा। उसी के चलते प्रशासन के द्वारा लोगों से अपील की गई थी और तमाम एमएलसी और बीपीओ उनको फॉर्म दिया जाए और उसका असर आज गुरुग्राम में देखने को मिल रहा है। गुरुग्राम की सड़कों पर कम वाहन देखने को मिल रहे हैं, तो वहीं पर गुरुग्राम की सड़कों पर जलभराव जरूर हुआ है, क्योंकि लगातार लोगों के लिए एक बड़ी चुनौती बन चुकी है और इसी का खामियाजा गुरुग्राम की जनता भुगतती हुई नजर आ रही है। इतना ही नहीं, गुरुग्राम में जलभराव के चलते सरकार का एक बड़ा फैसला रहा है। गुरुग्राम के नगर निगम कमिश्नर का भी गुरुग्राम से तबादला कर दिया गया है। तो जाहिर तौर पर आप देख सकते हैं कि जो योजना गुरुग्राम के अंदर बनाई गई थी कि गुरुग्राम में मानसून के दौरान जलभराव नहीं होगा, लेकिन उसके बावजूद भी गुरुग्राम की सड़कों पर जलभराव देखने को मिला और लोगों को इससे परेशानी उठानी पड़ी, जिसके चलते सरकार ने भी कड़ा एक्शन लिया। गुरुग्राम नगर निगम कमिश्नर का तबादला गुरुग्राम से कर दिया गया। तो जाहिर तौर पर आप देख सकते हैं इस तरीके के हालात गुरुग्राम में, ऐसे में अब एक IAS अधिकारी का जो है तबादला तक करना पड़ा। तो जाहिर तौर पर गुरुग्राम को जल निकासी के लिए जो है अभी भी कहीं ना कहीं जद्दोजहद करनी पड़ेगी। और मानसून से पहले प्रशासन लाख दावे और वादे जरूर करता है कि गुरुग्राम की सड़कों पर जलभराव नहीं होगा, लोगों को परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी, लेकिन उसके बावजूद भी गुरुग्राम की सड़कों पर जलभराव होता है। ठीक है, देखना होगा कि ये वादे जमीन पर कब नजर आते हैं। बहुत शुक्रिया संजय आपका तमाम जानकारी के लिए।